नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मंत्री रेणु यादव के बचाव में जसपा उतरल। जसपा निकट महिला संघ द्वारा जनकपुर धाम में प्रदर्शन। मधेशवाद के प्रणेता तथा नेपाल सद्भावना पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह के विषम स्मृति दिवस मनाओल गया। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 10,319 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि, 4 गोटे के मृत्यु। प्रजातंत्र स्थापना के लिए जीवन आहुति देवे वाला शहीद सभक स्मृति में शहीद सप्ताह शुरू। भारत में पिछला एक दिन में 3 लाख से बेसी लोग कोरोना संक्रमण वायरस संक्रमण से संक्रमित। आप समाचार विस्तार से। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा निकट समाजवादी महिला संघ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव के पक्ष में प्रदर्शन कैलक अछि। माघ 5 गते बलिदानी दिवस मनेबा क्रम में जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब मंत्री यादव पर रोहतहट के गौर में केने दुर्व्यवहार के विरोध कहित महिला संघ जनकपुर धाम में प्रदर्शन कैलक अछि। माघ 5 गते बलिदानी दिवस मनाब गौर पहुंचल मंत्री यादव पर जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब सुनियोजित ढंग से भाला, लाठी, फरट्ठा अन्य घरेलू हाथ हथियार के प्रयोग कर हत्या के प्रयास केने समेत संघ के आरोप है। संघ मंत्री ऊपर भेल वही किस्म के दुर्व्यवहार रोक समेत मांग कैलक है। संघ एहन किस्म के गैर राजनीतिक काज करे वाला के तत्काल कार्यवाही कर मांग कैलक है। मधेसी सपूत सब शहादत देने रहे, उनका श्रद्धांजलि वार्षिक सभा में हमरा सबके संघीय मंत्री भौतिक पूर्वाधार मंत्री रेणु कुमार यादव जी सहभागी होइ छलखिन और वही में जसपा नेपाल के युवा संघ के आयोजना में कार्यक्रम रहे। तै ठाम श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जाइत रहे तो उनका सीके राउत के जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब भट्ठा लकर जान मारने उद्देश्य से उनका बाटो अवरोध करके जो उनका मारने गरी जाने मारने गरी बाटो अवरोध करके और वही मंत्री जी समेत अपना जसपा के युवा सबके कार्यकर्ता सबके शांत क बाटो परिवर्तन क और वही कार्यक्रम स्थल में पुगले। और स्वाभाविक रूप में है आक्रोश केकरो होते जो मंत्री यादव के रक्षा में उतरल पार्टी के महिला सब मधेश में महिला अगुआ सब ऊपर अवरोध आ दुर्व्यवहार भ रहल कहत आप दुर्गा रूप धारण क मधेश के अस्त व्यस्त करबाक चेतावनी देलनि अछि। ओ सब महिला भेला के कारणे से जनमत पार्टी मंत्री यादव विरुद्ध गलत व्यवहार प्रदर्शन केने आरोप लगौलनि। के अनर्थ लगेला मंत्री जी के कहनाइ की छले तखनु कि जे आइ हम सब बलिदानी दिवस में जाय छली ओहि ठाम में जेहन व्यवहार उ केला, अगर हम सब चाहती तो जे घटना भेल है ओन घटना मार मर्दन पीटा पीटी दोनों तरफ से होते तब कतो तो खून खराबा होते, मतलब एनरो का कार्यकर्ता मार करते ओनियो कार्यकर्ता उनकर भनाई से छला। उनकर भनाई नहीं छले कि घटना हम सब करेन छी से भनाई नहीं छले। मतलब जो बहुत किस्म के मीडिया सामाजिक संजाल में अनेक किस्म के भ्रम उ पैसा पर मीडिया सब के खरीद कर जहाँ से सब भ्रम फैलावे छे उ एकदम गलत नहीं छे। मधेश के लागी जे अयका जते भी जनता समाजवादी पार्टी के नेता है ओकरा जान दैला तैयारी भेल। मध्य प्रदेश के जनकपुर, रोहतहट लगायत विभिन्न स्थान में सोम दिन प्रदर्शन करित महिला संघ मंत्री लगायत महिला नेतृत्व कर्मी के सुरक्षा के मांग समेत कयलनि अछि। तेना दुर्व्यवहार करय वाला सब पर कार्यवाही करय समेत संघ मांग कयलक अछि। जनमत पार्टी के नेता सीके राउत के जान मार के धमकी देलाक बाद विवाद में पड़ल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव अपन बचाव के लिए छे। बलिदानी दिवस के कार्यक्रम में सहभागी होब माघ 5 गते गौर पहुंचल जनता समाजवादी पार्टी के नेता एवं मंत्री यादव के जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब अवरोध करे के प्रयास केने छल। अवरोध के चिरैत कार्यक्रम में पहुंचल मंत्री यादव 2063 में भेल गौर घटना स्मरण करैत राउत के जान मार किसिम के आशय सहित के धमकीपूर्ण भाषणबाजी केला के बाद विवाद में तनायल छले। हिंसात्मक अभिव्यक्ति देने कहित मंत्री यादव के बर्खास्त कर प्रबाक जोरदार मांग उठल आ चौतरफी मांग उठल छल। मंत्री यादव सोम दिन वक्तव्य जारी करैत अपन वक्तव्य केकरो प्रति लक्षित नहीं भेल दावी केलिए छै।
संचारकर्मी सबके संबोधन करत जारी केने पत्र में सोम दिन वक्तव्य जारी करत मंत्री यादव स्वयं आपसी मुठभेड़ नहीं करा वा होब नहीं देव, हिंसात्मक गतिविधि होब से बचाव के अभिव्यक्ति देने दावी के लिए अपन अभिव्यक्ति से केकरो समस्या पड़ल अछि त दुख व्यक्त केने हुनक विज्ञप्ति में जनाओल गेल छन्। मधेशवादक प्रणेता तथा नेपाल सद्भावना पार्टी संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह के विषम स्मृति दिवस मनाओल गेल अछि। स्वर्गीय सिंह के याद में आज विभिन्न कार्यक्रम सब कयल गेल। गजेन्द्र नारायण सिंह के जन्म विक्रम संवत 1985 साल में रामनवमी के दिन सप्तरी के कोइलाडी बरसाइन के एकटा संभ्रांत राजपूत परिवार में भेल छलनि। विक्रम संवत 2007 से 2033 साल धरि कांग्रेस में सक्रिय रहिका सप्तरी जिला के अध्यक्ष समेत ओ बनल छलाह। तेकरा बाद 2034 में पार्टी के पूर्वांचल संयोजक समेत बन सफल भेल छलनि। कांग्रेस मधेश आ मधेसी के लेल काम नहीं केला के बाद सिंह 2042 साल में नेपाल सद्भावना परिषद गठन केने छलखिन। तेकरा बाद 2047 साल वैशाख 3 में नेपाल सद्भावना परिषद के नेपाल सद्भावना पार्टी में परिणत केलखिन। 2048 आ 2051 में भेल प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में सप्तरी क्षेत्र नंबर 3 से ओ निर्वाचित भेल छलनि। ओ बेर बेर आपूर्ति, स्थानीय विकास, विज्ञान तथा प्रवृत्ति आ उद्योग मंत्री समेत बनल छलाह। ओ मधेश में रहल नागरिकता समस्या, भाषिक आ सांस्कृतिक समस्या, जनसंख्या के आधार में आरक्षण के संवैधानिक व्यवस्था, संघीयता, संविधान लगायत के मांग जोरदार रूप में उठान केने छलनि। हिंदी भाषा के मधेश के संपर्क भाषा बनावा प्रभाग अड़ान रखला पर आ प्रतिनिधि सभा में हिंदी में भाषण देला पर हुनक भाषण में रोक समेत लगाओल गेल छल। साथे ओ धोती आ कुर्ता के पहचान दियाब समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने छलाह। स्वर्गीय सिंह के मधेशवाद के आधुनिक प्रवर्तक कहि के समेत चिन्हल जा रहल अछि। सिंह के 2058 माघ 10 गते निधन भेल छल। मधेशवादक प्रणेता तथा नेपाल सद्भावना पार्टी संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह के विषम स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। एहि संदर्भ में सोम दिन जनकपुर धाम में सेहो स्वर्गीय सिंह के स्मरण कयल गेल अछि। गजेन्द्र नारायण सिंह अध्ययन केंद्र द्वारा मधेश प्रदेश नामांकन आ गजेन्द्र नारायण सिंह विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम कयल गेल अछि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य सुनीता शाह मधेश के पहचान तथा स्वाभिमान के परिचित करेबाक तथा मधेश प्रति के मुद्दा उठाबय वाला पहिल नेता स्वर्गीय सिंह रहल धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में लोसपा नेता रमन पांडे, नेता संजय चौधरी, संजय सिंह लगायत सब उपस्थित छलाह। स्वर्गीय नेता सिंह तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी संस्थापक अध्यक्ष छलथि। सिंह के जन्म विक्रम संवत 1985 साल में सप्तरी के कोइलाडी बरसाइन में भेल छल। हुनक 2058 साल माघ 10 गते निधन भेल छल। नेता सिंह के मधेशवाद के प्रवर्तक, राजनेता तथा मधेशक मसीहा सेहो कहल जाइत अछि। एहि बीच सप्तरी में समेत आई नेपाल सद्भावना पार्टी नेपालक संस्थापक स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह के विषम स्मृति दिवस मनाओल गेल। अनिल महासेठ संयोजक रहल गजेन्द्र नारायण सिंह अध्ययन केंद्र तराई मधेश के जिला सब में मधेश प्रदेश नामांकन आ गजेन्द्र नारायण सिंह विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम के आयोजना कयलक अछि। केंद्र से एकटा विज्ञप्ति जारी करैत गजेन्द्र नारायण सिंह शुरू केने अधिकार प्राप्ति के लड़ाई किछ हद धरि सार्थक भेल उल्लेख करैत ओकरा फलस्वरूप आंशिक रूप में हेतैयो मधेश प्रदेश पौने में खुशी लागऽ पड़त उल्लेख कयल गेल अछि। हुनक प्रेरणा आ विभिन्न समय में भेल संघर्ष, आंदोलन आ शहीद सबके शहादत से मधेसी जन समुदाय के इच्छा अनुसार कमे रहल रहितो मधेश के मुद्दा स्थापित भेल केंद्र के दावी अछि। तहिना नेपाल सद्भावना पार्टी स्मृति दिवस मनौलक अछि। रामकुमार महतो नेतृत्वक नेपाल सद्भावना पार्टी जनकपुर धाम में स्वर्गीय सिंह वार्षिक पुण्यतिथि कार्यक्रम कयलक अछि। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली मधेशक हक तथा मधेशक समस्या सभक उत्थान करय वाला नेता भेला सँ हुनका सँ सब केओ के प्रेरणा लेबाक चाही जनतब देने छलनि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के पूर्व उपमेयर किशोरी शाह, नेपाल जनता पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष डीजे मैथिल लगायत नेता तथा बुद्धिजीवी सब अपन अपन धारणा रखने छलखिन। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव जनकपुर धाम में बौद्धिक मंथन आ चिंतन शून्य भ रहल दावी केलनि अछि। जनकपुर धाम के श्री रामानंदीय श्री वैष्णव संघ के आयोजना में
रामानंद चौक में सप्ताह व्यापी रूप में आयोजित रामानंद जयंती महोत्सव के समापन समारोह के संबोधन करते मध्य प्रदेशक मंत्री यादव राजर्षि राजा जनक के प्राचीन राजधानी जनकपुर धाम में भेल बौद्धिकता आ बौद्धिक चिंतन के आधार में एखन एकदमे बौद्धिक चिंतन आ मंथन होब छोड़ देने धारणा रखने छ। बीच में शास्त्रार्थ हुए चले पूर्वी दर्शन, हम वेस्टर्न फिलोसफी के बात नहीं करी, सबसे संसार में उत्तम दर्शन पूर्वी दर्शन रहा। वही दर्शन के संबंध में अनवरत रूप से शास्त्रार्थ हो चले, विचार विमर्श हो चले। आई हमरा बुझा रहा है तय कहना है कि हमार बात कभी तीत लागत माफ कर दे। आए मंच पर हमरा बुझाइल वो जनक राजा जनक के दरबार में जे शास्त्रार्थ हो चले से आई शून्य प्राय हो गए जनकपुर में। ये हमें ठहर है इसका। मंत्री यादव स्वयं कार्यक्रम में आबिकऽ रामानंद स्वामी के विषय में बहुत ज्ञान प्राप्त होबाक विश्वास के साथ एतऽ आयल रही तो मंच में किछ नहीं सुनल गेल बतबैत जनकपुर धाम में विद्वता के प्रदर्शन आब शून्य जकाँ भ रहल धारणा रखने छलनि। रामानंद चौक में पंडाल के निर्माण का सप्ताह व्यापी आध्यात्मिक आधार्मिक भजन कीर्तन आराधना प्रवचन सहितक विभिन्न कार्यक्रम सब सहित श्रीमद जगत गुरु श्री रामानंद स्वामी भगवान के जयंती महोत्सव के समापन भेल आ काल्हिखन से 3 दिवसीय दुधमती महोत्सव के आयोजना होब जा रहल श्री रामानंदीय श्री वैष्णव संघ के अध्यक्ष तथा श्री जानकी मंदिरक सहायक महंत राम रोशन दास वैष्णव जानकारी करौने छथि। महोत्तरी के पिपरा गाउँपालिका के अध्यक्ष विक्रम चौधरी अपना ऊपर लगाओल गेल आरोप निराधार रहल दावी केलनि अछि। सोमदिन अध्यक्ष चौधरी पत्रकार सम्मेलन का गाउँपालिका में कोनो अनियमितता नहीं भेल दावी केलनि अछि। ओ सर्वदलीय संयुक्त आंदोलन परिचालन समिति में आबद्ध रहला से निराधार आरोप लगाओल जा रहल बतौलनि अछि। अपन काम से अतऽ के जनता खुशी रहल हुनक दावी छलनि। अरे राम जानकी जी कहे छथिन कथी 91 लाख पत्र पत्रिका में खर्चा है, 2.5 करोड़ में प्रशासकीय भवन के मरम्मत भेल है, 2.5 करोड़ में तो बिल्डिंग तैयारी भती महाराज। हम दावा के साथ कहे छी, हम वही बात अखन अपने से कहली जी प्रमाण लग जाओ। 55 लाख रुपया बजट विनियोजित भेल रहे गत वर्ष में, आ 55 लाख में वो अपने के लगभग 125 फीट लंबा बिल्डिंग के पूरा एल्युमिनियम के पार्टीशन भेले, ओइमे झाल ढोका लागल है, पेंट के काम भेले, एसी जरान भेले, 55 लाख के बजट है। अब ओकरा अहाँ गलत प्रचार करी 2.5 करोड़ के बजट है। तो राजनीतिक दल के साथी के पहले तथ्य में आवे पड़ते। समिति में रहल दल के नेता सब पिपरा के निर्माण के लेल नहीं भऽ अपन स्वार्थ पूर्ति के लेल विरोध करैत आयल हुनक कहब छलनि। आंदोलन परिचालन समिति के सदस्य तथा वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष अरुण ठाकुर, गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी गाउँपालिका के लेल आबयवला पद सब अपन परिवारजन के बढ़ैत आबि रहल आरोप लगौलनि अछि। साथ ही गाउँपालिका के लेल आबयवला योजना के विषय में समेत कोनो जानकारी नहीं दऽ रहल समेत ओ सब आरोप लगौलनि अछि। मान लिअ लेखापाल सरुआ कार्यालय अधिकृत सरुआ भऽ गेलै, मान लिअ लेखापाल सरुआ भऽ गेलै। स्पष्ट रूप से देखल जा रहल है जे अपन भाई के एगो शिक्षा में प्रावी में मास्टर है, ओकरा आइन का शिक्षा के सहायक अधिकृत बना लेलकै। दुखरन चौधरी नाम है। भतीजा के अपने के लैब में नियुक्ति कह कर नियुक्ति दऽ देलकै। परमीन यादव नाम है अपने के चौधरी, परमीन चौधरी। अब एहन में फिर कर्मचारी के भरना में हमरा सबके बैठक कऽ लेलकै जे कर्मचारी तो राखऽ पड़तै। आ वही राखऽ में अपनो सब जानै छियै, सब फंक्शन जब मिल जाए छै तो वही में रामदयाल जी के भतीजा, वही में ओकर अपन जे है से बुहारी, अपना ढंग के लोग सबके भरना। समिति गाउँपालिका कार्यालय के प्रशासनिक भवन में तालाबंदी करैत आबि रहल अछि। गाउँपालिका में भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शिता बढ़ल कहैत ओ सब तालाबंदी कऽ रहल अछि। ओ सब गाउँपालिका अध्यक्ष विक्रम चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेंद्र प्रसाद यादव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख के पुतला समेत जनौने छलनि। समिति ऐसा आगो मसाल जुलूस प्रदर्शन करे के साथ ही गाउँपालिका कार्यालय के मूल गेट में 6 दिन धरि धरना समेत देने छल। नेपाल में पछिल्का 24 घंटा में 10,319 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देश भरि 21,201 नमूना परीक्षण कयल गेल छल।
जायमध्ये 16,654 नमूना के पीसीआर टेस्ट केला पर 8,054 आ 4,547 नमूना के एंटीजन टेस्ट केला पर 2,265 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेलै छै। काठमाडौँ उपत्यका में एक दिन 4,676 गोटे कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलै छै। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार काठमांडू में 3,634, ललितपुर में 587 आ भक्तपुर में 455 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेलै छै। पछिल्का 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 4 गोटे के मृत्यु भेलै छै। नेपाल में एखन धरि मृतक के संख्या 11,659 पहुंचल छै। तहिना के पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 2,540 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेलै छै। नेपाल में एखन 82,550 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। एखन धरि 8,24,239 गोटे नीक भ गेल छथि। इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा विश्वभर फैलल कोभिड-19 भाइरस के ओमिक्रोन वेरिएंट से नया वेरिएंट बनेबाक जोखिम रहला से निरंतर सावधानी अपनाब आग्रह केलक अछि। सोम दिन इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौडेल ओमिक्रोन भाइरस जतेक फैल रहल अछि ओतबे नया वेरिएंट बनऽ के जोखिम रहल हुनक कहब छलनि। ओमिक्रोन से उत्परिवर्तन भ क आबि सकयवला वेरिएंट ओमिक्रोन से घातक जटिल प्रकृति के समेत होबऽ सकबाक अवस्था रहला से निरंतर सावधानी अपनाब आग्रह कयने छै। डॉक्टर पौडेल भाइरस में जल्दी उत्परिवर्तन अथवा आनुवांशिक परिवर्तन होइत अछि त्यहाँ ओमिक्रोन कमजोर भेल डेल्टा वेरिएंट से विस्थापित कैलक कहि क निर्धक होबऽ के अवस्था नहीं रहल बतौलनि। विश्वव्यापी रूप में अध्ययन केला पर कोविड-19 के महामारी अतबे में सीमित रह के तथ्य स्पष्ट नहीं भ चुकल समेत हुनक कहब छलनि। दोसर वेरिएंट ऐसा कड़ा एल में मात्रै ओमिक्रोन विस्थापित होबाक हुनक कहब छलनि। वेरिएंट दुईटा प्रकारका हुन सक्छन्। एउटा यो भन्दा जटिल हुन सक्छ, कडा हुन सक्छ, अथवा यो भन्दा कमजोर हुन सक्छ। ठीक छ, कमजोर हुँदै गयो भने त हामीले सोचे जस्तै भयो, तर अहिलेकै अवस्थामा कसैले पनि ग्यारेन्टी साथ यो पछि आउने भेरिएन्ट यो भन्दा कमजोर नै आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी दिन सक्ने अवस्था छैन। एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख पौडेल एखन 87,000 तथा हाराहारी में सक्रिय संक्रमित रहला से संस्थागत आइसोलेशन में करीब 1,200 गोटे मात्र रहल। अन्य संक्रमित घरे में आइसोलेशन में रह रहल बतौलनि। एखन दैनिक 200 गोटे हाराहारी के संक्रमित के सघन उपचार कक्ष में उपचार कर पड़ि रहल आ ओहि मध्य 30 से 40 गोटे के वेंटिलेटर आवश्यक रहल ओ जानकारी दिलनि। तेना जनवरी महीना के अंतिम अर्थात माघ महीना के मध्य में पुगला पर संक्रमित होबाक अस्पताल के सेवा आवश्यक संक्रमित के संख्या बहुते बढ़बाक प्रक्षेपण स्वास्थ्य मंत्रालय के ने डॉक्टर पौडेल जानकारी दिलनि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोविड-19 के नया वेरिएंट ओमिक्रोन बढ़ल संगे नागरिक के स्वास्थ्य सुरक्षा में थप संवेदनशील होबऽ सरकार के आग्रह केलक अछि। कोरोना रोकथाम के तैयारी आ प्रयास के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सोम दिन सरकार के अधिकारी सब संगे छलफल करैत एहन आग्रह केलक अछि। छलफल में आयोग के अध्यक्ष तब बहादुर मगर सब नागरिक के लेल खोप के सहज उपलब्धता होबऽ पड़बाक, बिना खोप कार्ड सार्वजनिक स्थल में प्रवेश कर नहीं पेबाक व्यवस्था से सर्वसाधारण के मानव अधिकार के उपभोग में पड़वाला असर, सिटामोल लगायत के दवाई के अभाव, सवारी साधन में जोर बिजोर प्रणाली लागू केला पर भीड़ और बढ़ सकबाक अवस्था आ सीमा क्षेत्र में आवत जावत के व्यवस्थापन लगायत के विषय में थप ध्यान पहुंचाबऽ पड़बाक निर्देशन देलक अछि। कोविड-19 के तेसर लहर नियंत्रण करबाक लेल नेपाल सरकार के योजना, अस्पताल सबके क्षमता, सार्वजनिक यातायात में लगाओल गेल जोर बिजोर प्रणाली, बूस्टर डोज आ बाल बालिका सबके देल जाय वाला खोप में पहुंच, अत्यावश्यक वस्तु में सर्वसाधारण के सहज पहुंच, दवाई के कृत्रिम अभाव होबऽ नहीं देवऽ, कर पड़ वाला अनुगमन तथा कानूनी कार्यवाही, सर्वसाधारण के जानकारी के लेल प्रभावकारी आ सही सूचना प्रवाह के विषय में छलफल में जानकारी लेल गेल आयोग जनौलक अछि। तेना तेसर देश से नेपाल प्रवेश करे वाला व्यक्ति सबके सेल्फ क्वारंटाइन तथा अनुगमन व्यवस्था, सीमा क्षेत्र तथा स्थानीय तह सब में संचालन में रहल होल्डिंग सेंटर, क्वारंटाइन तथा आइसोलेशन केंद्र सबके अवस्था, सार्वजनिक सेवा के लेल खोप कार्ड अनिवार्य करे वाला व्यवस्था से सेवाग्राही सबके मानवाधिकार के उपभोग में पड़े वाला असर तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत के अग्रपंक्ति में खटे वाला कर्मचारी के मनोबल उच्च राख ओ सब पावा पड़े वाला सेवा सुविधा के उपलब्धता के विषय में समेत आयोग जानकारी लेने छल।
पोखरा विश्वविद्यालय माघ महीना धरि पूर्व निर्धारित सब परीक्षा सब अनिश्चित काल के लेल स्थगित करबाक निर्णय केलक अछि। विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति सोम दिन बैसल बैसार सँ औजके मिति सँ लागू होबय जकाँ परीक्षा सब स्थगित करबाक निर्णय केलक अछि। परीक्षा नियंत्रक प्राध्यापक तुलसीराम भंडारी जारी केने सूचना में कोविड-19 के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से मद्देनजर करित विश्वविद्यालय अंतर्गत माघ महीना धरि में संचालन होबला पूर्व निर्धारित वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणाली के संपूर्ण परीक्षा सब दोसर सूचना प्रकाशन नहीं होबय धरि के लेल स्थगित कयल गेल सूचित कयल गेल अछि। कोरोना वायरस के तेसर वेरिएंट के फैलावट संग हवाई यात्रु के संख्या में गिरावट आबय लागल अछि। एहि संगे वायु सेवा कंपनी सब उड़ान संख्या हवाई भाड़ा समेत धमाधम कटौती कर रहल अछि। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय के अनुसार एहि सप्ताह उड़ान संख्या में 10% धरि कटौती भ चुकल अछि। दैनिक 70 से बेसी उड़ान करवला बुद्ध एयर सोम दिन के लेल 64 टा मात्र उड़ान के तालिका रखने अछि। तैना एयरलाइंस समेत सोम दिन 22 टा मात्र उड़ान के एती एयरलाइन समेत सोम दिन 22 टा मात्र उड़ान के तालिका रखलक अछि। सौर्य श्री एयरलाइंस तथा गुण एयर एयरलाइंस समेत साविक के तुलना में उड़ान संख्या कटौती करत जा रहल अछि। प्रजातंत्र स्थापना के लेल जीवन आहुति देवे वाला वीर शहीद सबके याद में विभिन्न कार्यक्रम आइ से शहीद सप्ताह अंतर्गत कार्यक्रम शुरू भेल अछि। देश आ जनता के मुक्ति के लेल जीवन बलिदानी करे वाला शहीद सबके याद में विभिन्न कार्यक्रम करित माघ 10 गते से 16 गते धरि शहीद सप्ताह मनाओल जाइत अछि। सप्ताह के पहिल दिन आई शुक्रराज शास्त्री के शालिग में पुष्पगुच्छा अर्पण कयल गेल अछि। काठमांडू के टेकू पचली स्थित शहीद शास्त्री के प्राण दंड देल गेल स्थान में पहुंचकर काठमांडू महानगरपालिका के प्रमुख विद्या सुंदर साक्य, उप मेयर हरिप्रभा खड़की श्रेष्ठ सहित पदाधिकारी सब पुष्पगुच्छा अर्पण केने छल। झाड़िया राणा शासन के विरुद्ध में आंदोलन में उतरल समय विक्रम संवत 1997 माघ 10 गते शुक्रराज शास्त्री के टेकू स्थित पचली में धर्मभक्त माथेमा के शिफल में गंगालाल श्रेष्ठ तथा दशरथ चंद्र के माघ 15 गते शोभा भगवती में तत्कालीन राणा शासक मृत्यु दंड देने छल। वही घटना के स्मरण करते विक्रम संवत 2012 साल से प्रत्येक वर्ष माघ 10 से 16 गते धरि शहीद के याद में सप्ताह व्यापी कार्यक्रम आयोजना के शुरुआत कयल गेल। नेपाल के पहिल शहीद कही क नेपाल के पहिल शहीद मुदा लखन थापा के मानल जाइत अछि। थापा के तत्कालीन राणा प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा विरुद्ध प्रचार केने आरोप में विक्रम संवत 1933 साल फागुन 2 गते गोरखा के मनोकामना मंदिर नजदीक गाछ में लटका के हत्या कयल गेल छल। देश के लेल जीवन देवा वाला शहीद प्रति सम्मान व्यक्त करैत हरेक वर्ष फागुन 16 गते शहीद दिवस मनाओल जाइत अछि। एहि वर्ष शहीद सप्ताह के अन्य कार्यक्रम माघ 13 गते शिफल में शहीद धर्मभक्त माथेमा के शालिक में आ 15 गते शोभा भगवती में गंगालाल श्रेष्ठ आ दशरथ चंद्र के शालिक में पुष्प गुच्छा अर्पण क के मनाओल जेबाक कार्यक्रम अछि। कोरोना महामारी के कारण एहि बेर मंतव्य कार्यक्रम नहीं राखल गेल अछि। संक्रमण रोकथाम आ नियंत्रण के लेल सरकार जारी केने स्वास्थ्य मापदंड अपनाबैत सीमित पदाधिकारी उपस्थित भ क शास्त्री के शालिक में पुष्प गुच्छा अर्पण कयल गेल अछि। कंचनपुर के पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत गड्डा चौकी से कैलाली के चिसापानी धरि राजमार्ग स्तर उन्नति के काम शुरू भेल अछि। सड़क डिवीजन कार्यालय महेंद्रनगर प्रत्येक वर्ष के कार्यक्रम अनुसार एहि वर्ष गड्डा चौकी से चिसापानी धरि के क्षेत्र के मरम्मत तथा स्तर उन्नति के काज शुरू कयल गेल जनौलक अछि। कार्यालय से एखन ठेका प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ा कऽ स्तर उन्नति के काज शुरू कयल गेल जनाओल गेल अछि। कार्यालय के अनुसार सड़क क्षेत्र में भेल खदिया सब भर के सड़क धंसल ठाम में मरम्मत कर के सकेत स्थान में सड़क चौड़ा कर के आ सड़क के स्तर उन्नति कर के काज सब भ रहल जनाओल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा बालक हत्या आरोप में 5 गोटे के पकड़लक अछि। गत पुस 23 गते जगन्नाथपुर छौक के 12 वर्षीय मंटू प्रसाद कुर्मी के गर्दन दाबि क मारल गेल अवस्था में सब बरामद कयल गेल छल। घटना में सबल रहल आरोप में हुनका सबके गिरफ्तार क के सार्वजनिक कयल गेल अछि। पकड़ाव परवला सब में गरनाथपुर छौ के 64 वर्षीय गोवारी राउत अहिर, 55 वर्षीय नग राउत अहिर, 32 वर्षीय शत्रुघ्न प्रसाद यादव, मनोहर प्रसाद यादव आ रोहन प्रसाद यादव रहल अछि। हुनका सबके पर्सा के छिपहर माई गांवपालिका 6 भिसवा स्थित नेपाल भारत सीमा नाका से गिरफ्तार कयल गेल पुलिस जनौलक अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज।
भारत में पछिल्का एक दिन में 3 लाख से बेसी आदमी कोरोना वायरस से संक्रमित देखल गेल। सोम दिन भोर में सार्वजनिक कयल गेल विवरण अनुसार पछिल्का 24 घंटा में 3,06,064 गोटे नया संक्रमित भेटल अछि। अगिलका दिन के तुलना में दैनिक संक्रमित सबके संख्या घटैत जा रहल अछि। अगिलका दिन से 27,469 कम संक्रमित देखल गेल अछि। तेना कऽ दैनिक परीक्षण समेत घटल अछि। अगिलका दिन 18,75,533 गोटे के परीक्षण कयल गेल में पछिल्का 24 घंटा में 14,74,753 गोटे के परीक्षण कयल गेल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्रालय के अधिकारी सबके अनुसार भारत में एखन संक्रमित अवस्था में रहल सबके संख्या 22,49,335 अछि। भारत में कोरोना के कारण पछिल्का 24 घंटा में 439 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे कोरोना के कारण भारत में एखन धरि मृत्यु भेल सबके संख्या 4,89,848 रहल अछि। तहिना कऽ पछिल्का एक दिन में 2,43,495 गोटे कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त भऽ गेल अछि। एकहि अवधि में नया संक्रमित के संख्या से संक्रमण मुक्त भेल सबके संख्या कम रहला से सक्रिय संक्रमित सबके संख्या बढ़ैत जा रहल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। मछिन्द्र क्लब आहा राणा गोल्ड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। पोखरा रंगशाला में सोम दिन भेल क्वार्टर फाइनल में साबिक विजेता संकटा क्लब के 4-1 से हरबैत मछिन्द्र क्लब सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। आब मछिन्द्र सेमीफाइनल में एपीएफ क्लब संगे प्रतिस्पर्धा करत। ए डिवीजन के 8 सहित 10 टोली सहभागी प्रतियोगिता के विजेता 10,01,000 आ उपविजेता टोली 5,01,000 रुपया प्राप्त करत। आयोजक नेपाल संग दूटा मैत्रीपूर्ण खेल खेलक लेल सोम दिन मॉरिशस टोली काठमांडू आबि गेल अछि। पहिल बेर नेपाल संग मैत्रीपूर्ण खेल खेला आयल टोली के अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा पदाधिकारी सोम दिन त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में स्वागत केलक। पहिलका बेर अफ्रीकी देश संग मैत्रीपूर्ण खेल खेलक लेल नेपाली टीम एखन बंद प्रशिक्षण में अछि। एखन फीफा वरीयता के 172 स्थान में रहल मॉरिशस टीम नेपाल संग सुखद नतीजा के लक्ष्य लऽ कऽ आयल बतौलक अछि। यद्यपि कोरोना आ चोट के कारण मुख्य खिलाड़ी बिना मॉरिशस नेपाल आयल अछि। पहिल बेर नेपाल आयल आ मालदीव संगे नेपाल के खेल देख कऽ अपन रणनीति बनौने मॉरिशस के मुख्य प्रशिक्षक माइरी फास्कल टोनी फ्रान्कोइस एहन धारणा रखले अछि। नेपाल संग होबवला खेल मॉरिशस मार्च में होबवला अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के छनौट के तैयारी के रूप में लेने अछि। घेरली टोली संग खेल सहज नहीं होबाक कहैत नीक फुटबॉल खेल के स्वदेश घोरऽ के लक्ष्य रहल प्रशिक्षक बतौले। खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में माघ 15 आ 18 गते खेलल जायत। नेपाल आबि चुकल टोली के कोरोना परीक्षण पश्चात मात्र अभ्यास करऽ अनुमति देल जेबाक एन्फा के तैयारी अछि। कोविड मापदंड अंतर्गत मॉरिशस टोली खेल से 5 दिन आगुए काठमांडू आबि गेल अछि। प्रधानमंत्री कप राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता के बाद टोली ग्लोबल छनौट के लक्ष्य राखि कऽ प्रशिक्षण में मैदान में घुरल अछि। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के ग्लोबल छनौट के तैयारी में रहल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली दोसर चरण के बंद प्रशिक्षण रवि दिन से शुरू केलक अछि। ग्लोबल छनौट खेल खेलबाक लेल नेपाल क्रिकेट संघ क्यान सार्वजनिक केने 16 खिलाड़ी सहित अन्य किछु खिलाड़ी के प्रशिक्षक पुबुदु दशानायक के बंद प्रशिक्षण सुचारू केलक अछि। मुदा ग्लोबल छनौट के लेल घोषणा भेल किछु खिलाड़ी में कोरोना संक्रमण देखल गेला से प्रशिक्षण में समावेश नहीं कयल गेल। छनौट खेल के लेल बिग बॉस में रहल कप्तान संदीप लामिछाने शनि दिन स्वदेश घुरल छथि। ग्लोबल छनौट खेलसँ आगू नेपाल ओमान में 4 दिवसीय टी20 श्रृंखला खेलत। श्रृंखला में नेपाल सहित आयोजक ओमान, टेस्ट राष्ट्र आयरलैंड आ यूएई प्रतिस्पर्धा करत। श्रृंखला नेपाल के ग्लोबल छनौट के अभ्यास खेल के रूप में देखल गेल अछि। श्रृंखला अंतर्गत पहिल खेल नेपाल ओमान विरुद्ध फरवरी 11 में खेल जा रहा है। तेना दोसर खेल यूएई संग फरवरी 12 आ तेसर खेल फरवरी 14 में आयरलैंड संगे नेपाल खेलत। तकरा बाद फरवरी 18 में ओमान संग खेलित ग्लोबल छनौट के शुरुआत हैत। फरवरी 19 में फिलीपींस आ फरवरी 21 में कनाडा संग नेपाल खेलत। समूह ए अंतर्गत विभाजन भेल समूह 2 में नेपाल, कनाडा, फिलीपींस आ ओमान रहल अछि। तहिना समूह ए में यूएई, बहराइन, आयरलैंड आ जर्मनी अछि। समूह के शीर्ष 2टा टोली सेमीफाइनल में प्रवेश करत। तकरा बाद फाइनल प्रवेश करय वाला दुनू टोली अक्टूबर 16 से नवंबर 13 तारीख धरि ऑस्ट्रेलिया में होबय वाला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लेल छनौट हैत। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर सँ।
मंत्री रेणु यादव के बचाव में जसपा उतरल। जसपा निकट महिला संघ द्वारा जनकपुर धाम सहित तक मधेश में प्रदर्शन। मधेशवाद के प्रणेता तथा नेपाल सद्भावना पार्टी संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह के विषम स्मृति दिवस मनाल जा रहा। नेपाल में पछिल्का 24 घंटा में 10,319 गोटे में संक्रमण पुष्टि। प्रजातंत्र स्थापना के लिए जीवन आहुति देवा वाला शहीद सबक स्मृति में शहीद सप्ताह शुरू। भारत में पछिल्का एक दिन में 3 लाख से बेसी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।